माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 के 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपके लिए ये VVI क्वेश्चन है, तो आपको इसे पूरे ध्यान से सुनना है और समझना है। आपको इसमें बोल रहा है माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 14.1 में माध्य चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, वो आपको क्वेश्चन में ही देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बताया नहीं जाएगा कि ये 14.1 का क्वेश्चन है, जिससे कि आप इसमें माध्य ही सिर्फ ज्ञात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को समझना है और इसी के द्वारा आपको हिसाब भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि माध्य को ज्ञात कीजिए। तो माध्य को ज्ञात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में ये जो आपका दिया हुआ है, इसको पहले समझेंगे कि यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ जो दिया हुआ है कि पौधे की संख्या जो है 0 से 2, 2 से 4, यानी कि ये सब आपके पौधे की संख्या है। और बोल रहा है घरों की संख्या, जो घरों की संख्या है ये आपका ये वाला हो गया, ये सब घरों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक घर क्या क्या इसने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण में सभी घरों को एकत्रित किए। तो यहाँ पर क्या क्या कि घरों की जो संख्या है, एक घर उसको ऐसा मिला जिसमें से कि 0 से 2 पौधे लगे थे, और 2 घर ऐसा मिला जिसमें कि 2 से 4 पौधे लगे हुए थे, और एक घर उसको ऐसा मिला जिसमें कि 4 से 6 पौधे लगे हुए थे, और 5 घर उसको ऐसा मिला जिसमें कि 6 से 8 पौधे लगे थे, और 6 घर ऐसा मिला जिसमें कि 8 से 10 पौधे लगे हुए थे, और 2 घर उसको ऐसा मिला जिसमें कि 10 से 12 पौधे लगे हुए थे, और 3 घर उसको ऐसा मिला जिसमें कि 12 से 14 पौधे लगे हुए थे। तो आप यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन का ही टोटल चीज है। आप यहाँ पर देखिए आपके जो पास ये वाला घर रहेगा, यानी कि इनके बाद वाला जो घर रहेगा वो किसका मान है, घरों की संख्या है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एफ से डिनोटेड करते हैं। इसी घर को हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं। जो इसके वाला घर जो दिख रहा है ना आपको 1, 2, 3, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इसके बाद वाले जो घर आपको दिख रहा है इसको हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं, यानी कि अब ये पूरा एफ वाला घर है। घरों की तो संख्या है ही यही, और इसी को हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं, जिससे कि ये एफ वाला घर बन जाता है। अब ये एफ वाला घर हो गया, लेकिन यहां बोल रहा है माध्य ज्ञात कीजिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है पहले उस फॉर्मूले को लिखते हैं। यहां पर बोल रहा है माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस फॉर्मूले को देख के आपको घबराने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ आई भी होता है, और दूसरा फॉर्मूला इसका माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई भी होता है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों फॉर्मूले से हिसाब को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब उस फॉर्मूले को हम लोग क्यों नहीं लिखें, क्योंकि उसमें जो है विद्यार्थियों को उतना समझ में नहीं आता है, और इस फॉर्मूले से 100% आपको समझा देंगे, और इस तरह से आपको लाइफ में कोई भी टीचर नहीं समझाया होगा। तो यहां पर देखिए बोल रहा है कि माध्य बराबर जो है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ होता है, और इस फॉर्मूले से ही हम लोग 14.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितना भी माध्य आपसे पूछेगा, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, माध्य इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना, और यह आपको 100% समझा देंगे कि यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का सबसे पहले मान निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान नहीं दिया है। तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान कैसे निकलता है आप यहाँ पर 100% देखिए और 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं। अब सिग्मा एफ का मान कहां से निकलेगा, ये जो आपके पास घरों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद वाला जो घर रहेगा आपके पास और उसके बाद वाला जो घर है उसी सब को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान निकल के आ जाएगा। तो आप यहां पर देखिए
सिग्मा एफ का मान निकालते हैं हम लोग। तो सिग्मा एफ का मान निकालने के लिए ये जो है एफ वाला घर इन सब को जोड़ेंगे, यानी कि एफ से ही डिनोटेड किया है ना, तो इसको हमेशा एफ वाला ही घर बोला जाता है। तो यहाँ पर इन सब को जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, जोड़ते हैं अब कितना आ रहा है, 1 2 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20, यानी कि सिग्मा एफ का मान कितना आया, 20 आया। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो घर है इसी को जोड़ने के बाद n का भी मान निकल जाता है। यही सब को जोड़ने के बाद n का भी मान निकलता है और सिग्मा एफ का भी मान निकलता है। n का मान किस फॉर्मूले में लगता है, जब आप माध्यक बनाइएगा तो उसमें n का मान खोजेगा, तो इन्हीं सब को जोड़ दीजिएगा, आपका n का मान भी निकल जाएगा। मैं भी आपको आगे चैप्टर में समझाएंगे इसको अभी फिलहाल हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं माध्य के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में माध्य ही पूछा गया है। तो सिग्मा एफ का मान कहाँ से निकलेगा, ये जो आपके पास दिया हुआ रहेगा इस तरह 0 2 2 से 4 इस तरह का, उसके बाद वाला जो घर होगा उसको हम लोग एफ से डिनोटेट करते हैं और उन्हीं सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का सिग्मा एफ का मान निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान कहां से निकालें। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने के लिए आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, यानी कि जब आप कभी भी माध्य बनाइएगा कोई भी चैप्टर में तो आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना है और उसके बाद आपका माध्य का सभी का मान निकल के आ जाएगा। तो 2 घर सबसे पहले हम लोग एक्स्ट्रा बनाते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का मान तभी आएगा, और माध्य में हमेशा आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम लोग 2 घर बनाते हैं। सबसे पहला वाला घर बना लिए, पहला घर बन गया। अब हम लोग दूसरा भी घर बना ही लेते हैं। तो यहां देखिए अब दूसरा भी घर बना लिए। अब जो ये आपके पास पहला वाला घर है और ये दूसरा वाला घर है, तो पहले वाले घर का नाम क्या रखेंगे और दूसरे वाले घर का नाम क्या रखेंगे। मैं जो यहाँ पर मान रखूंगा पहले वाले घर का, वो आप कोई भी चैप्टर में माध्य बनाइएगा तो हमेशा नाम वही रखना है और वही इसका होता ही है। अब इसके बाद वाला जो घर रहेगा उसको हम लोग एक्स वाला घर बोलते हैं, एक्स वाला घर बोलते हैं। यहाँ पर एक्स आई भी होता है, एक्स आई नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग उस वाले फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, इस वाले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें किधरों भी एक्स आई नहीं है, इसलिए यहाँ भी एक्स आई नहीं होगा। यानी कि इस वाले घर को हम लोग एक्स वाला घर बोलेंगे। आप जो भी माध्य बनाइएगा इसको हमेशा एक्स वाला घर लिखना, और इसके बाद वाले जो घर है उसको हमेशा माध्य बनाने में एफ एक्स का घर बनाना। यानी कि लाइफ में कभी भी आपको माध्य बनाना हो तो 2 घर बनाना, जिसमें कि पहला घर का नाम एक्स रखना और दूसरा घर का नाम एफ एक्स रखना। अब आपका यहाँ 2 घर बन के कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके माध्य का मान अब निकल जाएगा। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब एक्स का तो नाम रख दिया, अब एक्स वाला घर तो खाली है, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि एक्स का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास पौधे की संख्या दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दो या उसको आधा करो, दोनों बात सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग देंगे और जितना आएगा उसको एकदम सीधे में एक्स वाले घर में लिखेंगे, सबको वही करेंगे। तो समझ में आ गया, सबको वही करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 0 और 2 जोड़ने के बाद 2 ही होगा और उसमें 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो x वाले घर में 1 लिख दिए एकदम इसके सीधे में। 4 और 2 6 होगा, 6 को जब 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 3 लिख दिए। 4 और 6 10 होगा और 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, यहाँ पर 5 लिख दिए। अब देखिए 6 और 8 14 होगा, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 होगा, तो 7 लिख दिए। 8 और 10 18 हो गया जोड़ने के बाद, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 हो गया।
अब 9 और 9 हो गया। अब देखिए 10 और 12 22 हो गया। 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 होगा। अब देखिए 12 और 14 26 हो गया। 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 होगा और 26 का आधा भी करेंगे तो 13 ही होगा। तो समझ में आ गया कि x का मान कैसे निकलेगा। आपको x का मान समझ में आ गया। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि f(x) का मान कैसे निकलेंगे। तो अब f(x) का मान कैसे निकलेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, f और दूसरा x। इन दोनों के बीच में क्या है, पॉइंट है। पॉइंट का मतलब गुना है, यानी कि ये इंटू में, यानी कि f गुना x लिखा हुआ है यहाँ, यानी कि f(x) जो है यहाँ पर गुना में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और जितना होगा इसके सीधा में, इन दोनों को गुना करने के बाद जितना होगा इसके सीधा में, यानी कि f वाले घर जितना भी है घर में सबको गुना कर देंगे x वाले घर से जितना है और सबको सीधा सीधा में लिखेंगे तो f(x) का मान निकल जाएगा। तो आइए करते हैं। 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। 2 गुना 3 कितना होगा, 6 होगा। 1 गुना 5 कितना होगा, 5 होगा। 7 गुना 5 कितना होगा, 35 होगा। और 6 गुना 9 कितना होगा, 54 होगा। और 11 गुना 2 कितना होगा, 22 होगा। अब 13 गुना 3 कितना होगा, 39 हो गया। तो यहाँ पर देखिए f(x) का मतलब इन दोनों को गुना करने बोल रहा है। यहाँ देखिए f(x) है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे और सीधा में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x और f(x) का मान तो निकल गया। अभी भी सिग्मा f(x) का मान नहीं निकला है। तो सिग्मा f(x) का मान कैसे निकालेंगे, तो f(x) वाला घर जो है इन सब को जोड़ देंगे सेम f वाले घर के जैसा। जैसे f वाले घर को जोड़े तो सिग्मा f का मान निकल गया, उसी तरह f(x) वाले घर को जोड़ देंगे तो सिग्मा f(x) का मान निकल जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं सबको। सबसे पहले फॉर्मूले लिखते हैं, सिग्मा f(x) बराबर देखते हैं कितना आता है जोड़ने के बाद। 1 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 23 9 कितना होता है, 23 7 30 और 2 32, 32 के कितना हो गया, 2 हो गया। 32 के 2 हासिल कितना रहा, 3। अब देखिए 3 हासिल और यहाँ 3 5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 3 15 हो रहा है। तो आइए दो जोड़ते हैं फिर से। 1 6 7 5 12, 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 7 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 3 हासिल और यहाँ पर एक अंक तो सबका जोड़ दिया। अब दूसरा अंक 3 हासिल और 3 ये 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, कितना हो रहा है, 16। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 16। जब इन सब को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 162, यानी कि सिग्मा f(x) का मान कितना आया, 162 और सिग्मा f का मान कितना आया, 20। अब इन चीज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो माध्य का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको फिर से एक बार डिटेल में समझते हैं। पौधों की संख्या और घरों की संख्या आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसी को हम लोग f से डिनोटेट करते हैं और इसको जब आप जोड़िएगा तो सिग्मा f का मान निकल जाएगा। और उसके बाद 2 घर एक्स्ट्रा पर बनाना पड़ेगा आपको माध्य बनाने में। तो एक x वाला घर बनाएंगे, दूसरा f(x) वाला घर बनाएंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और सब में 2 से भाग दे देंगे और जितना आएगा सीधा सीधा में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, f(x) का मान अब कैसे निकलेगा, तो f वाला घर और x वाले घर को गुना करके जितना आएगा सबको लिखते जाएंगे तो f(x) का मान निकल जाएगा। तो आपको 100% मान निकालना आ गया होगा और आपको 100% एकदम पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जाम भी नज़दीक हो गया है। क्योंकि आपको पढ़ने से ही एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान को उसमें पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं, क्योंकि सपने बड़े होते हैं जिनके, उनके दिन के साथ साथ रात में भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ साथ रात में भी पढ़ना पड़ता है। और 1 घंटे पढ़ने वाले टॉपर नहीं होते, उसके लिए उसको दिन रात
पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग माध्य का मान अब पुट कर देंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162 है, तो यहाँ पर 162 लिख दिए, बटे है तो बटे दे दिए। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना है 20 है, तो 20 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, क्या करेंगे कटाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कटाते हैं क्या चीज़ से, 20 से कटाएंगे, तो देखिए 20 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 20 छके 20 से 120, 20 सत्ते 4 से 20 सठे 60 से 20 नमा 80 से 20 सठे 60 से, यानी कि 160 खाएगा 8 बेर में, कितने बेर में खाएगा 8 बेर में खाया। 160 जब 8 बेर में खा गया तो बचा कितना 2। अब 2 तो 20 का खोड़ा में नहीं है तो 2 पे एक 0 देंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए एक बेर में कितना हुआ 20, तो यहाँ पर कितना आ गया 8.1, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ये हमारा किसका आंसर आ गया, माध्य का आंसर कितना आ गया 8.1, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ बोल रहा है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप डैट आप लोगों को ये पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इसको पूरी ध्यान से पढ़िए और पूरी ध्यान से देखिए, आपको कभी भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, आपको टोटल चैप्टर पढ़ाया जाएगा पूरे भरोसे के साथ आप देखिए, और डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो को अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।